बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर में देखो, अभी तक अपन ने एक थ्योरम और कुछ डेफिनेशन पढ़ी है। अभी अगली थ्योरमों के लिए अपन सबसे पहले उनके लिए डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो, अभिसारी अनुक्रम किसे कहते हैं, कि इम्पोर्टेंट है ये भी, कि अभिसारी अनुक्रम किसे कहते हैं। कल अपने अनुक्रम की सीमा पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे अभिसारी अनुक्रम। कि अभिसारी अनुक्रम क्या होता है। देखो कि एक अनुक्रम xn एक अभिसारी अनुक्रम होता है। अभिसारी अनुक्रम होता है या कहलाता है कि यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये किसकी परिभाषा है, सीमा बिंदु की परिभाषा है, कि यदि एक सीमा बिंदु परिमित होती है, परिमित यानी कि किसी भी समुच्चय की अनुक्रम की सीमा, जो सीमा लिमिट पॉइंट है वह क्या हो, परिमित होती है, तो ये क्या कहलाते हैं, अभिसारी। तो देखो लिख में, यदि यह राशि परिमित न हो, तो यदि यह राशि परिमित न हो तो यह अपसारी बन जाती है। अगर परिमित नहीं हो, इन्फिनिटी हो, तो क्या हो जाती है, अपसारी बन जाती है। अर्थात यह राशि अतः यह राशि इक्जाई अभिश्रत होती है, यानी कि जो सीमा किससे अभिश्रत होती है, इक्जाई से अभिश्रत होती है। यदि और केवल यदि और कंडीशन लगा दी इसमें, यदि और केवल यदि, क्या कंडीशन है, कि दिए हुए, वही अनुक्रम की सीमा की जैसे, कि दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक प्राकृत संख्या n0 किस पे, एप्सिलॉन पर निर्भर है, कि कैसे लिखेंगे, उसमें भी xn माइनस xi लिखा था ना, तो उसकी परिभाषा से क्या लिख जाएंगे, xn माइनस xi, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसमें मोड में एप्सिलॉन, और ये n ग्रेटर देन n0। अब देखो, हम जानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किसके बराबर है, xn इक्वल्स टू xi। तो क्या है, ये एक परिमित राशि, अभिसारी में है ना। अब परिमित राशि है तो क्या लिख देंगे, कि अनुक्रम xn xi को अभिश्रत करती है। ये किसकी परिभाषा होगी, जब क्या हो, राशि हो ये xi परिमित हो, किसको अभिश्रित करती है, xi को अभिश्रत करती है। अब देखो, ये तो हो गया अपना अभिसारी। अब पढ़ते हैं कि अपसारी अनुक्रम क्या होता है। अपसारी अनुक्रम, कि एक अनुक्रम xn अपसारी अनुक्रम कहलाता है। अपसारी अनुक्रम कहलाता है कब, यदि और केवल यदि xi एक क्या होनी चाहिए, xi एक परिमित राशि
न हो, यानी कि इन्फिनेटिव हो, तो अनुक्रम अपसारी होगा या कहलाएगा, अपसारी कहलाएगा। ठीक है, अब अभिसारी हो गया, अपसारी हो गया, और एक परिभाषा क्या आती है, डोलनी अनुक्रम। कि डोलनी अनुक्रम क्या होता है, डोलनी अनुक्रम जो क्या आएगा कि जो अनुक्रम न तो अभिसारी है और न ही अपसारी, वह क्या कहलाएगा, डोलनी अनुक्रम कहलाती है। ये हो गया डोलनी अनुक्रम। ठीक है, अब पढ़ते हैं, ये हो गई थ्योरम। अगली जो अपन पढ़ते हैं थ्योरम की के लिए मोस्ट डेफिनेशन। अब पढ़ते हैं थ्योरम नंबर, प्रमेय नंबर 3.02। इम्पोर्टेंट है ये, एक अपन ने पढ़ ली थी बोल जानवायशास प्रमेय। देखो प्रमेय नंबर 0.2.0 में क्या है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है या होती है। जानते हैं कि अभिसारी अनुक्रम परिमित तो होता है, लेकिन अपन को सिद्ध क्या करना है, परिबद्ध। अब परिबद्ध के लिए वही ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से परिबद्ध करना ही वो कहलाता है। देखो अब इसमें परिबद्ध अनुक्रम में देखते हैं अपन कि इसमें लिखते हैं कि दिया है। सबसे पहले वही लिखने का तरीका बताती हूँ कि कैसे लिखेंगे अपन। दिया है, दिया है में क्या दे रखा है अपन को, अनुक्रम क्या दे रखा है, अभिसारी कि अनुक्रम जो xn है क्या दे रखा है, वो एक अभिसारी। और सिद्ध क्या करना है अपन को, सिद्ध करना है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या सिद्ध करना है अपन को, परिबद्ध होता है। अब परिबद्ध होता है, इसके लिए अपन सॉल्यूशन अब लिखेंगे अपन हल। हर थ्योरम को लिखने का तरीका ऐसे ही है, जो दिया है सिद्ध करना लिखेंगे, फिर लिखेंगे अनुक्रम xn एक दिया हुआ है अभिसारी अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम है, क्योंकि इसकी परिमित सीमा इक्जाई विद्यमान होगी। वही है, इक्जाई परिमित होनी चाहिए इसकी सीमा, जब तो ये अभिसारी है होगी। अर्थात क्या जाएगा कि लिमिट, परिभाषा लिख देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव xn इक्जाई, इक्जाई किसके बराबर, ये होगी परिमित। यदि एप्सिलॉन 1 का मान, किसका मान ले लें, वो एप्सिलॉन का मान क्या ले लेंगे, 1 ले लेते हैं। तो परिभाषा के अनुसार xn इक्जाई इक्वल्स टू में 1 ले लेते हैं, इसमें लेस देन में 1 इसमें आ गया। अब देखो कि अपन अनुक्रम xn का मान निकालते हैं। अनुक्रम xn का मान कैसे निकाल लेंगे अपन, इक्वल्स टू में लिख सकते हैं xn माइनस 1 इक्जाई, तो घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। अब इसमें क्या आ जाएगा, अनुक्रम xn अनुक्रम yn। तो अब देखो इसमें ये घटा दिया और प्रत्येक स्थिति में क्या लिख देंगे, n ग्रेटर देन n0। अब xn इक्जाई घटाया है तो इनको अलग अलग मोड में करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो xn माइनस इक्जाई तो अलग कर लिया और 1 इक्जाई अलग आ गया। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 1
प्लस में इसमें क्या आ जाएगा, एक्साई। अब 1 प्लस में एक्साई, n ग्रेटर देन n0। अब k मैक्सिमम परिबद्ध हो गया ना, k मैक्सिमम का मान क्या होता है, x1 से लेके x2 डॉट 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 xn0 तक। और 1 प्लस में एक्साई और मोड में संख्या खुलेगी तो क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। मोड में खुलेगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ही हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा इसमें, x n परिबद्ध हो गया ना ये, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन n, k n ग्रेटर देन n0। तो xn एक परिबद्ध अनुक्रम है। ठीक है, ये हो गया xn एक परिबद्ध अनुक्रम है। अभिसारी अनुक्रम को लेते हैं तो इसमें हमेशा क्या होता है, ये लिख लो कि अभिसारी जो अनुक्रम होता है वो हमेशा क्या होता है, परिमित। अभिसारी होती है जो एक्साई, हमेशा क्या होगी, परिमित। और अपसारी एक्साई अपरिमित।